जी सर। तो पहले मैं आज मनीषा जी का परिचय दे दूं, क्योंकि आज हमारी वो चीफ गेस्ट है। तो इनका परिचय देना बहुत जरूरी है, जिससे कि आज पढ़ने वाली हैं वो क्या क्या जानते हैं। मनीषा जी जो हैं, ये आज हमको टैरो कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो मनीषा जी की थोड़ा सा परिचय में क्या है, ये दिव्य ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की सीईओ और संस्थापक भी है। तो इनको टैरो क्वीन डॉक्टर मनीषा सिंह जी कहा जाता है। सही पूरा नाम ये है। वो तो हम लोग अपनी बोलचाल भाषा में मनीषा जी कह देते हैं। वैसे नाम इनका है टैरो क्वीन डॉक्टर मनीषा सिंह। इन्होंने जो है अपना कैरियर 2017 में स्टार्ट किया था और एक अपनी अलग पहचान बनाई। ये आज तक कम से कम 4,000 से भी अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हैं, जिसमें टैरो कार्ड है, आध्यात्मिक विज्ञान है, इसके बारे में इन्होंने पढ़ाया है। और कम से कम 40 से भी अधिक वर्कशॉप कर चुकी हैं ये, पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स, जिसमें अलग अलग विषय लेती हैं ये। और आध्यात्मिक उपचार के तरीके भी पढ़ाती हैं ये। और इन्होंने क्या, 2 बुक्स भी लिखी हैं। मतलब बुक है एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, टैरो के ऊपर, टैरो गाइड हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों बुक उपलब्ध हैं अमेजोन के ऊपर। तो इनकी पब्लिश हो चुकी हैं। और टैरो के साथ साथ ये आकाशीय रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, हस्तरेखा विज्ञान, वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, केपी, डायस पढ़ना, रून्स पढ़ना, क्रिस्टल गेजिंग और अंक ज्योतिष की विशेषज्ञ हैं। इतनी विधाएं ये जानती हैं। इसके अलावा हीलिंग के फील्ड में भी इनका बहुत अच्छा काम है। हीलिंग के फील्ड में इनका जो अनुभव है बहुत विशाल है। जैसे रैकी, एंजल हीलिंग, पेंडुलम हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, लामा फेरा, योग माया, शाल्विक मंत्र, इसके रहस्य, 10 महाविद्याओं की साधना, ये सारी पद्धतियों के ये मार्गदर्शन देती हैं साधकों को। और ऑकल्ट और स्पिरिचुअल साइड में इनका काफ़ी योगदान रहा है। बहुत सारे इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें टैरो क्वीन सबसे मेन इनका है, जिसके नाम से ये विख्यात है। ये अवार्ड इनको मिल चुका है टैरो क्वीन का। हीलिंग और टैरो अवार्ड भी मिला है इनको। सशक्तिकरण महिला पुरस्कार मिला है। प्रमुख टैरो कार्ड रीडर और आध्यात्मिक कोच, इसका भी पुरस्कार मिल चुका है। तो इस तरह से इनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। जो आज हमारे बीच में मनीषा जी उपलब्ध हैं, तो आज हमको ये टैरो कार्ड के बारे में जानकारी देंगी और आपको समझाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज ये टैरो कार्ड पे अपनी ज्ञान आप लोगों को बांटेंगी। तो मैं मनीषा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हम सब लोगों को टैरो के बारे में, कार्ड के बारे में कुछ जानकारी दें। मनीषा जी। सबसे पहले सुनील सर, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मुझे मौका मिला है कि आज मैं पहली बार एस्ट्रोलॉजर्स को टैरो रीडिंग करवाने वाली हूँ, टैरो के बारे में बताने वाली हूँ। टैरो क्या है, टैरो क्या कर सकता है, आज मैं वही बताऊंगी। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मुझे भी मौका मिला कि सुनील सर ने बोला कि आप टैरो की क्लास लीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि टैरो से आप ऑलरेडी ही कनेक्टेड है। ऐसे ही टैरो किसी को चूज नहीं करते हैं, टैरो भी सोच समझ के ही किसी को चूज करते हैं। अगर आपका हार्ट बहुत ज्यादा प्योर है तो टैरो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। और टैरो के बारे में जो मैं बताऊंगी, अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको टैरो के रहस्य के बारे में भी पता चलेगा कि टैरो से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसको आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स में भी ऐड कर सकते हैं, अपनी रीडिंग, अपनी प्रेडिक्शंस को और ज्यादा एक्यूरेसी दे सकते हैं, लेस टाइम में और लेस कैलकुलेशन के साथ। तो आप सबको कुछ कहना है टैरो के बारे में? मैं आप सबसे भी कुछ पूछना चाहती हूँ, ताकि आप बताएं, आप टैरो पहले सीख चुके हैं या फिर पहली बार आप टैरो के बारे में लेक्चर ले रहे हैं? हम ये पहली बार ही ले रहे हैं ये पैरों वाला। जी सर। और हमें तो ये डर लगता है, कहते हैं इसमें तो मेडिटेशन करनी पड़ती है, तो उससे डर लगता है। नहीं और सर,
आपको नहीं करना पड़ता इसमें, सिर्फ टैरो के साथ आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं ट्रिक्स बताऊंगी। एक कार्ड को एक बार ही करना है, आपको हमेशा मेडिटेशन इसमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंट्यूशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप सब एस्ट्रोलॉजर हैं, कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर आप सबके अंदर ऑलरेडी है ही। तो हाँ, टैरो, इंट्यूशन तो आते हैं, मुझे पता लग जाता है कई बार पहले भी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर के पास वो मैंने पहले से ही दे के भेजा है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। टैरो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है। चलिए फिर मैं क्लास स्टार्ट करूं। यस जी, ठीक ठीक। है, प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ हाँ, दिख रही इसीलिए है, स्क्रीन आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, टैरो की ये दो बुक्स मैंने लिखी हैं। सबसे पहले ये बता दूं, हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट नॉलेज आपको टैरो के बारे में इसमें मिलेगी। सर ने भी बताया जैसे कि ये मेरी बुक हिंदी एडिशन और इंग्लिश इंग्लिश एडिशन में है। दोनों ही बुक मेरी अमेजोन पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं टैरो वर्कशॉप की जो आज हमारी जो वर्कशॉप है उसका कंटेंट बता देती हूँ। मैं आपको टैरो के बारे में बताऊंगी, इसमें मेजर आर्काना का क्या रोल होता है टैरो में, माइनर आर्काना का क्या रोल होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की टेक्निक्स भी बताऊंगी, जिसमें हम रिलेशनशिप रीडिंग सीखेंगे, करियर रीडिंग सीखेंगे और फाइनेंस रीडिंग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ टैरो क्या है। देखिए, टैरो आप समझिए कि ये एक स्पिरिचुअल टूल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खेलने की चीज है, इसमें जो सिंबल बने हुए हैं वो ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैरो एक सेक्रेट टूल है जो एक मीडियम का काम करता है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, आपको आपके एंजल से कनेक्ट करता है, आपके स्पिरिट गाइड या डिवाइन एनर्जी से हमको हेल्प मिलती है कि हम टैरो को अच्छे से देख पाते हैं, उससे हम मैसेजेस ले पाते हैं। टैरो आपके और स्पिरिचुअल रेलम में एक ब्रिज का काम करता है, जिससे हम वो मैसेज एक्सेस कर सकते हैं जो हमारी परसेप्शंस के भी बियॉन्ड होते हैं। टैरो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है डेफिनेटली हमारी इंट्यूशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, गार्डियन एंजल, ये हमारी हेल्प करते हैं रीडिंग के दौरान आपकी इंट्यूशन को एक्टिवेट करें और आपको राइट कार्ड चूज करने में एंजल आपकी हेल्प करें। क्योंकि जब भी हम कभी भी रीडिंग करते हैं तो कार्ड्स हमेशा वैसे ही निकलते हैं जैसे सामने वाले की सिचुएशन हो। ऐसा कभी नहीं होता कि सामने वाले की सिचुएशन या सामने वाले की एनर्जी कुछ और है और कार्ड्स हमारे कुछ और निकल आए। ऐसा तभी होगा अगर हम कार्ड्स को अच्छे से क्लीन या फिर चार्ज नहीं करते। तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है रीडिंग में। हमारा जो ऑल्टर होता है जहाँ पर हमने टैरो का स्प्रेड लगाना है, उस पे 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस होने चाहिए। इससे हमारी रीडिंग को और ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है और प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी एनर्जीज होती हैं। हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, हमारे पास नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है ड्यूरिंग टैरो। तो जिससे क्या होगा, हमारी प्रडिक्शन में कभी कभी गलती हो जाती है। तो इसलिए हमको जब भी टैरो रीडिंग करनी है, सबसे पहले हमको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं। टैरो रीडर आपने देखा है, सारे टैरो रीडर क्रिस्टल यूज़ करते हैं। वो अपने ऑल्टर के ऊपर, अपने रूम के ऊपर अपनी एनर्जी को, अपने ओरा को लॉक करने के लिए यूज करते हैं, उसको प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ताकि आपकी टैरो रीडिंग बहुत अच्छी हो सके। और इसमें जो सिंबल बने होते हैं, तो उसके थ्रू हमको एंजल मैसेज देते हैं। इसका जो कलर है, कार्ड्स का जो नंबर है, कार्ड में जो इमेज दिखाई देती है, एंजल हमको हेल्प करते हैं हम उन सिंबल्स को समझे, उन कलर्स को समझे और उसको डिकोड कर सकें। और इससे सिर्फ और सिर्फ हम प्रडिक्शन नहीं करते हैं कि टैरो सिर्फ प्रडिक्शन के लिए यूज होता है। टैरो से हम हीलिंग भी कर सकते हैं ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि हमारे क्लाइंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं। कई क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं। तो कार्ड इस तरह से हमको मैसेज देते हैं। एंजल्स अगर हम इन्वोक करते हैं ड्यूरिंग सेशन, तो एंजल
आपकी रीडिंग में भी हेल्प करते हैं, साथ साथ आपके क्लाइंट को हीलिंग भी सेंड करते हैं, आप काउंसलिंग भी करते हैं, जिससे ड्यूरिंग सेशन आपके क्लाइंट सेटिस्फाई भी होते हैं और उनको एनर्जी हीलिंग भी मिलती है। तो ये टैरो और एंजल के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप चाहते हैं कि आप ईश्वरीय ऊर्जा से डायरेक्ट मैसेज लेना चाहते हैं, आप खुल के किसी से बात नहीं कर पाते हैं, किससे शेयर करें किससे ना शेयर करें, अगर आप ये चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो टैरो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन सकते हैं। आपको जो भी बात करनी है टैरो से बात कीजिए, ये आपको गाइडेंस भी देंगे, डेली गाइडेंस भी देंगे, इसके साथ साथ आपको हीलिंग भी देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजल। अगर आप टैरो से पहले एंजल को इन्वोक करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपके मैसेजेस और ज्यादा क्लियर और ज्यादा अलाइंड भी होते हैं। कई बार आपको एंजल्स अपनी प्रेजेंस भी दिखा देते हैं ड्यूरिंग रीडिंग। अगर कार्ड्स में आपको बार बार एंजल्स वाले कार्ड आते हैं, तो ये स्पेसिफिक मैसेज होता है कि एंजल वहां पर हैं, वो अपनी प्रेजेंस इस तरह से शो करते हैं, जैसे कि टेम्परेंस का कार्ड होता है टैरो में, जजमेंट का कार्ड होता है टैरो में, तो इस तरह से वो अपनी प्रेजेंस और अपनी हीलिंग सेंड कर रहे होते हैं। ये सिंक्रोनिसिटी आपको ड्यूरिंग सेशन फील भी होती है। बार बार रिपीटेड कार्ड का आना, कई बार ये होता है कि आपके क्लाइंट ने आपसे वो सवाल भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी कार्ड्स आपको ऐसा मैसेज देते हैं, क्योंकि एंजल ये चाहते होते हैं उस वक्त की जो इम्पोर्टेंट है अभी आप वो मैसेज कीजिए। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा होता है कि एंजल, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ एंजल को इन्वॉक करती हूँ, तो कई बार क्लाइंट मुझसे करियर की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, लेकिन जो कार्ड मेरे पास आते हैं वो रिलेशनशिप को दिखाते हैं कि ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के ऊपर स्टक है। इसका मतलब ऐसा होता है, उनको मैं बोलती हूँ कि आप हेल्थ के बारे में तो पूछ रहे हैं, आप करियर के बारे में तो पूछ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप स्टक कहीं और हैं। तो पहले आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कीजिए ताकि आप अपने काम पे फोकस्ड हो सके, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। इस तरह से भी एंजल आपको ड्यूरिंग सेशन हेल्प करते हैं। तो रीडिंग करने से पहले हमको अपना ऑल्टर अच्छे से क्लीन और चार्ज करके रखना चाहिए। 5 एलिमेंट्स इसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है स्पेस स्काई एलिमेंट, जो हम रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एंजल्स के स्टैचू हैं, ये स्काई एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कैंडल मैंने लगाई है, ये कैंडल एंजल्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और ये फायर एनर्जी का एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमारी फायर एनर्जी भी बैलेंस हो जाती है। इसके साथ साथ हम एयर एलिमेंट के लिए कुछ खुशबू कुछ ऑयल ऐसे यूज करते हैं खुशबू के लिए। धूप आप लगा सकते हैं या फिर आप एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, इससे एयर एलिमेंट बैलेंस होता है। और वाटर एलिमेंट के लिए आप कोई फाउंटेन या पानी का गिलास, चैलिस भी रख सकते हैं, जिससे वाटर एलिमेंट बैलेंस होता है। और अर्थ एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर क्रिस्टल्स रखते हैं। अगर हम अपने ऑर्डर को इस तरह से रखते हैं रीडिंग के दौरान, तो रीडिंग आपकी बहुत अच्छी आती है और नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं आता है। कार्ड वैसे ही निकलेंगे जैसे कि होने चाहिए, और एंजल्स का प्रेजेंस भी आपको फील होगा। ये होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है टैरो का मीनिंग और किस तरह से एनर्जी बैलेंस करते हैं। इसके साथ साथ अब मैं बताऊंगी हिस्ट्री, क्योंकि थोड़ा सा हमको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए टैरो के बारे में, अगर हमको आगे इसमें जाना है। 14th सेंचुरी में यूरोप में ही टैरो को यूज किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए इसको यूज किया जाता था। लेकिन 18th सेंचुरी में इसको डिवाइनेशन टूल की तरह यूज किया जाने लगा, क्योंकि जब लोग प्लेइंग कार्ड्स के ही थ्रू प्रेडिक्शन करते थे तो रीडिंग बहुत अच्छी निकलती थी। इस वजह से 18th सेंचुरी में इसको प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाने लगा। लोगों ने इसको अपना प्रोफेशन भी बनाया, लेकिन तब तक ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी कंट्री में था। 1909 में ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक को डिजाइन किया गया ऑथर एडवर्ड वेट की तरफ से, और उन्होंने इसको क्रिएट किया है, लेकिन डिजाइन इसके जो बनाने थे उनमें हेल्प की है इनकी पामेला कॉनमन स्मिथ
उन्होंने मदद की थी। और सबसे पहले अगर आपको टैरो सीखना है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि कौन से टैरो आपको चूज करने चाहिए, ये आपके सामने फोटो है, तो ये टैरो डेक आपको सबसे पहले चूज करने चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं। तो कार्ड्स का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप कोई भी कार्ड इसमें रीड कर पाएंगे वेरी इजीली। सबसे पहले लेकिन आपको ये वाला डेक ही लेना है जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। और इंडिया में टैरो कार्ड कब आया तो ये मैं बता देती हूँ। देखियो, पहले 1990 में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, बड़े शहरों में ही टैरो के बारे में लोग जान पाते थे। इसकी जो सेकंड वेव आई है 2000 के बाद, और हीलिंग सेंटर वर्कशॉप्स में इसको देखा जा रहा था। थर्ड वेव इसकी आई है 2010 और 2020। इंटरनेट, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अगर कोई वीडियो वायरल भी होती थी तो मुझे लगता है टैरो कार्ड ही था लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा वायरल जो हुआ था, क्योंकि उसी में ही इसको ज़्यादा पहचाना गया। मैं अगर अपनी भी बात करूँ, हाँ, मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल इसी टाइम में ही सेटल किया था। उस वक्त टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा नई नई भी लगती थी, खास करके यंगस्टर्स को। वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते थे क्योंकि ये क्विक एनर्जी पकड़ते हैं, खास करके रिलेशनशिप के लिए। और 2020 और 25 की अगर मैं बात करूं, अब इसको पढ़ाया भी जा रहा है अलग अलग जगह पे। इंस्टीट्यूशन इसके हैं जिस पे इनको पढ़ाया जा रहा है। और इंडिया ही सबसे बड़ा इसका फास्टेस्ट ग्रोइंग टैरो कम्युनिटी है वर्ल्ड में, जो टैरो को यूज करता है गाइडेंस के लिए, हीलिंग के लिए, रिलेशनशिप रीडिंग के लिए, करियर क्लैरिटी के लिए, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी टैरो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और हम वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जब वेस्टर्न में, यूरोप में टैरो के बारे में लोग जानते थे, तो इंडिया में भी एक विद्या थी जिसको आप सब जानते हैं, तोता रीडिंग, पैरेट रीडिंग। और 16th और 17th सेंचुरी में इंडिया में पैरट्स के थ्रू मैसेजेस लिए जाते थे, जैसे कि एक देवी देवता की फोटो लगी होती। मेरी आवाज रिपीट हो रही थी। अ, ठीक है। देवी ठीक है। देवताओं की फोटो, हाँ, देवी देवताओं की फोटो लगी होती थी। पिंजरे में एक तोता होता था। तो एक तोता आता था, एक कार्ड निकालता था जिससे प्रेडिक्शन की जाती थी। और ये हमारा इंडियन कल्चर है। टेम्पल के आसपास या मेलों में आपने कभी देखा होगा अपने टाइम पे भी। अभी तो ये ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इंडिया में भी इस विद्या के बारे में जानकारी लोगों को थी, और वो रीडिंग इस तरह से करते थे। वाई टैरो इज इम्पॉर्टेंट? देखो, ये टैरो को आपको क्यों चूज करना चाहिए? आप एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन भी करते हैं, लेकिन टैरो क्या करेंगे? आपको सेम एक्यूरेसी देते हैं एज एस्ट्रोलॉजी। ऐसे नहीं होगा कि आपने एस्ट्रोलॉजी में कुछ और प्रेडिक्शन किया है, टैरो आपको कुछ देंगे। जब मुझे एस्ट्रोलॉजी आती भी नहीं थी, सिर्फ टैरो ही मुझे आता था, तो टैरो से सेम प्रेडिक्शन ही होती थी। क्लाइंट मुझे खुद फीडबैक देते थे कि उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी सेम चीज बताई थी जो आपने टैरो से देख के बताई है। बहुत ही कम टाइम में आप टैरो से गाइडेंस ले सकते हो, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते हैं, और आपको डेट ऑफ बर्थ की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है। हम डिग्री देख रहे हैं, हम भाव देख रहे हैं, कनेक्शन देख रहे हैं, हर प्लेनेट का किस भाव में उसका क्या कनेक्शन है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है। तो टैरो बहुत इजी आपको ये बना देता है आपकी प्रेडिक्शन को, ताकि आप एनर्जी को बहुत इजीली रीड कर सके। और टैरो के साथ अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपकी रीडिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। कैसे, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में, जब हम प्रेडिक्शन मैं आपको सिखाऊंगी, आपको उसमें क्लियर पता चलेगा। ये इंस्टेंट काम करता है टैरो, आपको क्लैरिटी देगा जल्दी ही। और आप
कोई भी सिचुएशन आप हो तो आपके सोच को ये बदलेगा, फ्रेश माइंडसेट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्लाइंट हील होके जाते हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल जाती है, कंफ्यूजन उनका खत्म हो जाता है और आगे के लिए हम उनको गाइडेंस भी देते हैं। तो इस तरह से टैरो आपका एक बेटर चॉइस है। और कई बार क्या होता है कि क्लाइंट आपको बताते नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं। इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स भी होते हैं कि क्लाइंट आपके सामने बैठा है, उसने आपको कुछ बताया भी नहीं, लेकिन आपने उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, वो सिर्फ सामने बैठा है और आप उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दें। तो ऐसे भी कार्ड होते हैं। वो कौन से कार्ड होते हैं ये हम टैरो में सीखेंगे, ताकि आपको क्लाइंट ने बताया भी नहीं, अब वो किस फेस में है अपनी लाइफ में, किस प्रॉब्लम में है, वो सब आपको उस कार्ड में पहले से ही पता चल जाता है। अगर वो मैसेज आप कन्वे करते हैं तो आपके क्लाइंट को और ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा होता है और वो आपको खुल के अपनी बात शेयर भी कर सकते हैं। तो इससे इमोशनल हीलिंग भी होती है, स्ट्रेस रिलीज होता है, एंग्जाइटी में उनको रिमूव करते हैं, एंग्जाइटी रिमूव होती है और आप उनको कंफर्ट करते हैं टैरो। डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रोंग हो जाता है क्लाइंट का। कई बार क्योंकि क्लाइंट हमारे पास आते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन सा काम करें कौन सा ना काम करें। तो टैरो से हम कुछ ऐसे स्प्रेड लगाते हैं जिसमें हम ये बता देते हैं स्प्रेड से आपको कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास दो ऑप्शन है कि मैं कपड़े का व्यापार करूं या फिर मैं कोई रेस्टोरेंट खोल लूं, मेरे लिए कौन सा काम अच्छा रहेगा, टैरो आपको इजिली एक दो कार्ड में ही बता देगा कि इनके लिए कौन सा काम अच्छा रहेगा कौन सा नहीं। पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, डेली गाइडेंस भी आप टैरो से ले सकते हैं। अब मैं बताती हूँ टैरो का स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास होते हैं टोटल 78 कार्ड्स, जिसमें है मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सोल जर्नी को, आपके कार्मिक लेसन को, आपकी मेजर लाइफ थीम को। एग्जाम्पल मेजर आर्काना के कार्ड कौन से होते हैं? द फूल, द लवर्स, डेथ, द वर्ल्ड कार्ड। माइनर आर्काना के टोटल 56 कार्ड्स होते हैं, जिनके 40 डिवाइड किया है 40 नंबर में, एज टू वन। क्योंकि जो वेंट्स के कार्ड हैं 1 से लेके 10 तक वेंट्स के कार्ड होते हैं, 1 से लेके 10 तक कप्स के कार्ड होते हैं, 1 से लेके स्वॉर्ड्स तक भी 10 कार्ड होते हैं, एस से लेके 10 तक पेंटिकल के कार्ड होते हैं। ये टोटल हो गए 40 कार्ड। और इसमें 16 कार्ड एक्स्ट्रा होते हैं, ये होते हैं कॉर्ड कार्ड, जिसका नाम ऐसा होता है। पेजेस, नाइट्स, क्वींस एंड किंग्स के जो कार्ड है इनको हम कॉर्ड कार्ड कहते हैं। इनकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए मेजर आर्कानास के यहाँ पर हैं हमारे पास 22 कार्ड्स, 0 से लेके 21 नंबर तक ये कार्ड होते हैं। 22 ये कार्ड आपकी रीडिंग में तब निकलते हैं जब किसी पर्सन की लाइफ में कुछ बड़ा होता है, कुछ ऐसा होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा जो होकर ही रहेगा और उसका इन्फ्लुएंस जो आपके क्लाइंट हैं उनकी लाइफ में पूरी लाइफ में भी रह सकता है, कुछ सालों तक भी रह सकता है। तब ही आपकी रीडिंग में ये मेजर आर्कानास के कार्ड निकलते हैं। नहीं तो माइनर आर्काना के लिखेंगे, जो आपको छोटे मोटे इवेंट्स हमारे डेली लाइफ में होते हैं जिसको आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मेजर आर्कानास के कार्ड अगर निकल आए तो ये होकर ही रहेगा, ये डिस्टाइंड है, इसको बदला नहीं जा सकता है। मेजर आर्काना का मतलब ये होता है। अब जिस तरह का कार्ड होगा, जिस तरह का इसका आर्किटाइप होगा, जिस तरह का इसका नेचर है, जिस तरह का इसका बिहेवियर है, उस तरह का ही चेंज सामने वाले की लाइफ में होगा। ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। सपोज कीजिए फूल का कार्ड आ जाए, द मैजिशियन का कार्ड आ जाए या एम्प्रेस का कार्ड आ जाए, ये कार्ड बहुत अच्छे माने जाते हैं टैरो में। अगर ये कार्ड निकल जाए
तो जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। सपोज कीजिए द टावर निकल आए, डेथ कार्ड निकल आए, इस तरह के अगर कार्ड निकलते हैं तो मेजर ब्रेकडाउन उसकी लाइफ में होगा ही, और खास करके रिश्ते के ऊपर, उनका ब्रेकअप या रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ लॉस, या फिर बिजनेस एकदम से बंद भी हो सकता है। इस तरह के मेजर इवेंट्स जब किसी की भी लाइफ में होने होते हैं तब आते हैं मेजर आर्कानास के कार्ड। अब ये 40 कार्ड मैंने आपको बताए थे, जो 10 कार्ड हैं वेंड्स के, 10 कार्ड होते हैं कप्स के, 10 कार्ड होते हैं स्वॉर्ड्स के, 10 कार्ड इसमें हैं पेंटिकल के। और ये जो वेंट्स के कार्ड हैं ये पैशन एनर्जी को दिखाते हैं, ये फास्ट एनर्जी को दिखाते हैं, ये फायर एनर्जी को दिखाते हैं। फायर एनर्जी में एरीज लियो सेजिटेरियस जो राशियां होती हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वो एनर्जी इन कार्ड्स में होती है जब काम बहुत ही जल्दी बनने होते हैं। और ऐसे ही कप्स के कार्ड है, ये इमोशंस को दिखाएंगे, ये इंट्यूशंस को दिखाएंगे, ये रिलेशनशिप को दिखाएंगे, हार्ट ब्रेक को भी दिखाते हैं, ये इमोशनल फुलफिलमेंट को भी दिखाते हैं, जो कप्स के कार्ड होते हैं। स्वॉर्ड्स के जो कार्ड होते हैं ये माइंड की एनर्जी आपकी बताते हैं, कितना इंटेलिजेंट है, या फिर मेंटल एनर्जी कैसी है, स्टेबल है या पेनफुल है। ये सारी चीजें हमको स्वॉर्ड्स के कार्ड से देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ होते हैं पेंटिकल के कार्ड, और ये फाइनेंस और करियर को दिखाते हैं। जो पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं तभी निकलेंगे जब कहीं ना कहीं करियर की बात होगी, मनी की बात होगी, फाइनेंस की बात होगी। और जो मैंने बताया है 16 कार्ड, ये कोड कार्ड होते हैं। ये जो पिक्चर्स आपने कार्ड्स के अंदर देखी होंगी, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तरह के जो कार्ड्स होते हैं ये, इनको हम कहते हैं कोड कार्ड। ये किसी पर्सनैलिटी को बताएंगे। मे बी कोई सवाल किया है किसी ने कि मेरी नौकरी कब लगेगी, और कार्ड आ जाए किंग ऑफ कप, दैट मीन्स आपको कोई बड़ा है जो मदद करेगा, जिसकी हेल्प से आपको ये नौकरी लगेगी। तो इस तरह के इंडिकेशन जब हमको रीडिंग में मिलते हैं वो हमको कोड कार्ड में ही मिलते हैं। और कोड कार्ड को रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है रीडर्स को, लेकिन इसका मीनिंग यही है, जब भी कोड कार्ड रीडिंग में आते हैं कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस भी होता है, या कोई देखो रिलेशनशिप होते हैं हस्बैंड वाइफ का अगर नहीं बन रही है आपस में, और कई बार मेरे पास कार्ड आ जाते हैं रीडिंग में, नाइट्स के कार्ड, पेजेस के कार्ड, मतलब हस्बैंड वाइफ रह तो रहे हैं लेकिन बच्चों की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरे का इन्फ्लुएंस दिख रहा है उसमें, तभी आपकी रीडिंग में इस तरह के कॉर्ड कार्ड्स आते हैं। जब हम बोल देते हैं कि नहीं कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, दोनों ही चीजों में कॉर्ड कार्ड अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये देखिए पेजेस हैं, पेजेस एक रिप्रेजेंट करते हैं एक मैसेंजर को, एक यंग एनर्जी को, स्टूडेंट की एनर्जी को, यूथफुल एनर्जी। ये एज होती है टीन एज की, आप एज लगा सकते हैं, जो 18 साल के अंदर अंदर होते हैं। 13 से 18 साल के बच्चों की एनर्जी जब निकलती है तब पेजेस के कार्ड निकलते हैं। कई बार ये एनर्जी गुड मैसेज को भी देती है, ठीक है, ये मैसेज के कार्ड्स होते हैं। नाइट्स के कार्ड्स तब निकलते हैं अगर जॉब कर रहा है कोई बच्चा, या नौकरी करने जा रहा है, करियर के ऊपर ध्यान दे रहा है, तब इस तरह के जो एज होते हैं उस वो नाइट कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं उनकी एनर्जी को, जिससे हमको पता चल जाता है। क्योंकि उस वक्त जोश भी होता है, हर किसी के अंदर जोश होता है, वो एज ही ऐसी होती है कि डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। और आज की जनरेशन एम्बिशियस भी बहुत होती है, तो उनके लिए नाइट्स के कार्ड इस तरह से निकलते हैं जो उनकी एनर्जी को बताएगा। और क्वींस के कार्ड इमोशनल एनर्जी को बताते हैं। एक मदर की एनर्जी होती है, विजडम जहां पर हो, जहां पे नर्चरिंग क्वालिटीज हम देखते हैं, तब हम क्वींस के कार्ड इस तरह रीडिंग में देख पाते हैं। किंग के कार्ड तब होंगे जब अथॉरिटी का कोई बात हो, मास्टरी लीडरशिप की बात हो, पेरेंट्स में फादर की बात हो या ग्रैंडफादर की बात हो, तब किंग्स के कार्ड हमारी रीडिंग में निकलते हैं। हाँ, अब मैं मेजर आर्काना की बात करती हूँ। सबसे पहले आप मेजर आर्काना के ये 4 कार्ड्स देखिए। 0 नंबर का कार्ड है द फूल कार्ड,
मैजिशियन कार्ड, द हाई प्रिस्टेस कार्ड, और थर्ड नंबर का कार्ड है एम्प्रेस। देखो, जब जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है, ये यंग एनर्जी होती है। यंग एनर्जी वो दिखाता है जब आप जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई आत्मा से। और डेयरिंग भी उस वक्त बहुत ज्यादा होती है। डेयरिंग इतनी कि पता हो कि सामने खाई है, हम गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम करते हैं। मनमोजी टाइप की जो एनर्जी होती है वो हमको फूल के कार्ड से देखने को मिलती है। और इसमें इनोसेंस भी होती है। फूल की एनर्जी एक इनोसेंस, एक यंग एनर्जी, एक यूथफुल एनर्जी को दिखाता है। अगर मैं आपके सोल जर्नी की बात करूं, अगर आप इस एज में थे तब आपकी कैसी एनर्जी रही होगी उस एज में, तो वो सारी चीजें रिप्रेजेंट होती हैं द फूल के कार्ड से। ये आपकी जर्नी पर आपका ट्रस्ट बढ़ाता है, आपको इसमें फेथ करने पे बताता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक सेकेंड। जी, द फूल के बारे में मैं बता रही थी कि ये न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक इनोसेंस एनर्जी को दिखाता है, एक एडवेंचरस एनर्जी को दिखाता है कि जो अपनी लाइफ में रिस्क लेने को भी तैयार है। और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और इसको हम रीडिंग में यस कार्ड मानते हैं। काम होगा या नहीं होगा, अगर इस तरह के कार्ड आ जाते हैं, ऊपर से ये मेजर आर्काना का कार्ड आता है, तो आप गारंटी से बोल सकते हैं कि हाँ, ये आपका काम होकर रहेगा, क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड निकला है हमारी प्रडिक्शन में। तो इसलिए मेजर आर्काना इंपॉर्टेंट है हमारी रीडिंग में, अगर ये निकल आए तो। द मैजिशियन कार्ड, देखो ये मैनिफेस्टेशन और विल पावर का कार्ड है। आप थोड़े से यंग हो रहे हैं, ठीक है, उस वक्त आप करियर की तरफ ध्यान देते हैं, आप बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं, और अपने करियर पे ग्रोथ पे, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। अगर ये कार्ड निकल आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास वो सारे टूल है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। ये पर्सन के पास वो पूरी एनर्जी होगी कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर लेगा, क्योंकि इसके टेबल पे अगर आप देखें, स्वॉर्ड भी पड़ी है, कप भी पड़ा है, पेंटिकल भी पड़ा है, वॉन्ड्स भी पड़ा है, फोर एलिमेंट्स पड़ा है, और ऊपर से अगर आप इनके सर के ऊपर देखें, इन्फिनाइट का सिंबल बना हुआ है। ये पर्सन जो चाहेगा वो कर लेगा अपनी जिंदगी में। और ऐसे लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड्स होते हैं वो मरकरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी एनर्जी अगर ये निकलता है तो बोलने में बहुत अच्छे हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशन भी कई बार क्लाइंट्स पूछ लेते हैं, तब हम उनको इसी तरह से बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाई प्रिस्टेस कार्ड। ये कार्ड है इंट्यूशन का। ठीक है, थोड़ी सी और एज जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो इंट्यूशन की आवाज के ऊपर भरोसा करना आप सीख जाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस गाइडेंस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हैं, और लाइफ में काफी स्टेबल रहते हैं, इमोशनली और मेंटली बैलेंस बना के जब चल रहे होते हैं। ये कार्ड आपकी उस एनर्जी को दिखाएगा। और यहाँ पर अगर आप पिलर भी देखें, यहाँ पे ब्लैक पिलर है, पीछे एक लेडी बैठी है, ठीक है, वाइट गाउन जैसे इन्होंने पहना है, रोब पहना है, वाइट कलर। ये दिखाता है पीस का साइन है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो काफी पीसफुल में है, और नॉलेज भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि इसका मून की एनर्जी को क्योंकि रिप्रेजेंट करता है। नॉलेजेबल लेडी है, कॉन्फिडेंट लेडी है। ये कार्ड कई बार हीलर्स के लिए भी निकलते हैं। और यहाँ पर एक है ब्लैक पिलर, और दूसरे कार्ड में है वाइट पिलर। ये एनर्जी बैलेंस को दिखाता है। हाँ, इन वो इसलिए भी कि ये चालाक भी है और समझदार भी है। अगर इस पर्सन को कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा वो बना नहीं सकेगा। हाई प्रेस्टिस एनर्जी इतनी मेच्योर होती है। खास करके ये फेमिनिन एनर्जी को भी दिखाता है। कई बार हमारी रीडिंग में ये कार्ड फीमेल्स के लिए निकलते हैं। ऐसे ही कार्ड है, नेक्स्ट है तीसरा कार्ड एम्प्रेस।
ये बहुत ही कलरफुल कार्ड है। तीनों ही चारों ही कार्ड अपने आप में काफी पॉजिटिव हैं। और ये यस कार्ड है। और जब ये कार्ड हमारी रीडिंग में निकलते हैं तो अच्छी फीडबैक हमको देते हैं। फ्यूचर में निकल आए तो फ्यूचर अच्छा, प्रेजेंट में निकल आए तो प्रेजेंट अच्छा, पास्ट में अगर निकला होगा तो पास्ट की एनर्जी को बताएगा कि पास्ट की एनर्जी में आप ऐसे थे, आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है। कार्ड से आप सब कुछ बता सकते हो। यहाँ पर एक ऐसी लेडी है, गाउन पहना हुआ है एम्प्रेस कार्ड में, और क्राउन भी है, अच्छे कपड़े पहने हैं, लग्जरी है। आप इसको देख के बता सकते हैं एक लग्जरियस लाइफस्टाइल है इनका। हाथ में इनके ये जो पकड़ा हुआ है इन्होंने, इसका मतलब ये होता है इनके हाथ में जो भी पकड़ा है, जैसे म्यूजिशियन के हाथ में भी है, ऐसा ही इसके हाथ में एक स्टिक पकड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कार्ड में जब भी ये इस तरह किसी के भी हाथ में कुछ है, दैट मीन्स ये वो पर्सन है जिससे आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये सोल्यूशन को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अमीर दिखाते हैं। जो भी महिला है ये अपनी लाइफ में सेटल्ड है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और केयरिंग भी है। पीछे से देखिए पेड़ भी हैं। जब भी हमारे टैरो कार्ड्स में पेड़ नजर आते हैं तो ये स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। येलो कलर जो दिखाते हैं ये प्रोस्पेरिटी को दिखाते हैं। हर कार्ड में आप देखिए फूल का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, येलो कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये सन की एनर्जी को बहुत ज्यादा दिखा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा दिखा रहा है। ये वो प्यार इसमें कार्ड में दिखेगा, नर्चरिंग नेचर इस पर्सन के अंदर होगा। ये प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। कई बार ये कार्ड तब निकल आते हैं कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, कैसी रहेगी। अगर ये कार्ड आ जाता है ये बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। ये बिग यस का कार्ड होता है। जब भी ये कार्ड आते हैं डेफिनेटली और बहुत गुड न्यूज जल्दी ही मिलती है। अब मैं नेक्स्ट कार्ड आपको बताती हूँ थोड़ा सा। एम्परर का कार्ड नंबर 4 का कार्ड है। ये अथॉरिटी को दिखाएगा। अगर आप इसकी इमेज ही देखो एम्परर कार्ड की, एक ऐसा पर्सन है, देखिए बियर्ड देखो, लंबी बियर्ड है, जो दिखाता है कि ये काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। इसको काफी नॉलेज है, इसको काफी ज्ञान है। लेकिन ये स्ट्रिक्ट ऐसे बैठा है, एकदम डिसिप्लिन में बैठा है। तो ये दिखाता है कि ये डिसिप्लिन में रहेगा, ये अपनी बात से टस से मस नहीं करेगा, ये जो बोलेगा वो करके भी रहेगा। और इसके हाथ में भी स्टिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैजिशियन के कार्ड में है और एम्पर एम्प्रेस के कार्ड में है। वैसे ही देखिए एम्प्रर के हाथ में भी एक स्टिक है जो दिखाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और इसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पीछे पहाड़ है। जब भी माउंटेन हमको दिखते हैं तो माउंटेन हमको ये दिखाते हैं कि लाइफ में उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। इन्होंने खुद अपनी लाइफ में डिसिप्लिन से अपने आप को बताया है, अथॉरिटी की पोजीशन में है, एक स्ट्रक्चर वे में इन्होंने अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी बना के रखी है। द हेरोफेंट कार्ड हमारी रीडिंग में तब निकलते हैं जब लर्निंग की बात हो, ट्रेडिशन की बात हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात हो, या फिर हमको किसी मेंटोर की ज़रूरत है तब भी होते हैं। हायर स्टडी के लिए भी इस तरह के कार्ड हमारी रीडिंग में आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। ऐसे ही द लवर्स का कार्ड है जो कि हमको दिखाता है प्रेम की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, और लाइफ में किसी ऐसे पड़ाव में होगा, कहीं ना कहीं वो किसी से मिला है, शादी करने के बारे में सोच रहा है, उससे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, लव मैरिज होगी। जब कोई इस तरह के सवाल करता है वो कहीं ना कहीं लवर्स वाली एनर्जी में होता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि इनका रिलेशन कैसा रहेगा। ये कार्ड भी यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये हमारी रीडिंग में निकलता है तो यही शो करेगा कि हाँ रिलेशन बहुत अच्छा है। इसको हम टैरो कार्ड रीडर सोलमेट बोलते हैं कि सोलमेट है ये आपके, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन सोलमेट है बीच में, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइफ अच्छी रहेगी, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी होगा दोनों में, क्योंकि बीच में माउंटेन भी देखिए इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में सोच का डिफरेंस होगा। और यहाँ पे क्लाउड भी है। क्लाउड अगर बादल बने होते हैं किसी भी कार्ड में तो ये कंफ्यूजन को भी दिखाता है कि कभी कभी ये लोग एक दूसरे को लेके कंफ्यूज भी होंगे। लेकिन एंजल्स देखिए ऊपर बने हुए हैं, मैंने बोला एंजल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं ना कार्ड्स में। इस कार्ड में देखिए पीछे एंजल बने हुए हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको सोलमेट कार्ड बोलते हैं। चैरियट कार्ड तब निकलता है जब डिटर्मिनेशन की बात हो, कंट्रोल की बात हो, विक्ट्री की बात हो कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं
मेरा क्लियर करूंगा कि नहीं करूंगा। ये कार्ड दिखाते हैं हाँ आप करोगे, क्योंकि ये वॉरियर को दिखाते हैं, ये फाइट स्पिरिट को दिखाते हैं। अगर आप फाइटर है, आपकी स्पिरिट वैसी है, तो उस एनर्जी को दिखाएगी। ये आपके विल पावर को दिखाएंगे। एक वॉरियर की एनर्जी है जो अपनी लाइफ में कुछ भी करेगा और उसको सक्सेस मिलकर ही रहेगी। ये उस एनर्जी को यहाँ पे चैरियट कार्ड दिखाता है। ये भी रीडिंग में आ जाए तो ये यस कार्ड होता है, बहुत अच्छा कार्ड होता है। और उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करूं, यहाँ पे एक मदर फिगर है जो एक टेम कर रही है एक लाइन को। तो आप देख सकते हैं ये बहुत डेयरिंग बाज महिला है, और उसके ऊपर इन्फिनाइट का सिंबल है। तो ये बहुत पावरफुल है। दिखने में देखिए एम्प्रेस कार्ड की तरह ही है ये कार्ड, लेकिन कपड़ों का डिफरेंस है। मीन्स ये सिंपल लिविंग है, इसके पास मे बी ये ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन ये केयरिंग बहुत है, ये सोशल वर्कर है। तो उस एनर्जी को ये दिखाता है, एक मदर की एनर्जी को दिखाता है ये कार्ड। और स्ट्रेंथ को दिखाएगा कि ये काफी पावरफुल है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ ये कर सकते हैं, ये करने वाले हैं। पास्ट में आ गया, प्रेजेंट में आ गया, फ्यूचर में आ गया, उस तरह से हम इन कार्ड्स को देखते हैं। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है। हर्मिट कार्ड, ये रिसर्च में कार्ड ये बहुत अच्छा होता है। अगर कोई आके आपसे पूछे मुझे रिसर्च में जाना है, बताइए मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हाई स्टडी में जाना है, पीएचडी करना है, तो ये जो कार्ड होते हैं ये उसमें बहुत पॉजिटिव ही निकलते हैं। लेकिन इसका एक मैं बोलूं कि एक इफेक्ट ये भी है, डिप्रेशन। कई बार ये कार्ड डिप्रेशन में निकल आता है। तो डिप्रेशन में तभी निकलेगा अगर ये कार्ड रिवर्स हो, क्योंकि टैरो में कार्ड रिवर्स भी निकल आते हैं जहां पे उनका मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, जिसको हम आगे और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट कार्ड मैं बताती हूँ, 10 नंबर का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपको फेट को दिखाता है। आपकी लाइफ में जब मेजर चेंज होना होता है तब दिखाते हैं, अब्रॉड में सेटलमेंट होना होता है तब भी दिखाते हैं। ये कार्ड आपकी रीडिंग में दिखेगा। और अगर आपको कुछ भी सवाल करना है कि आज मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, और ये कार्ड आपकी रीडिंग में निकल आए, तो उस दिन वो काम आपका होकर ही रहेगा, क्योंकि मेजर आर्काना का बहुत पॉजिटिव कार्ड है। वक्त का पहिया इसको हम बोलते हैं। और ये भाग्य का साथ उस दिन आपको मिलेगा, ये आपके लक को दिखाएगा। 10 नंबर का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है। जब अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट फेज को आपने कंप्लीट कर लिया होता है, तब ये इस तरह का कार्ड हमारी रीडिंग में निकलता है। और उसके बाद है जस्टिस का कार्ड, 11 नंबर। 11 नंबर को हम एंजल नंबर भी बोलते हैं, ये मैनिफेस्टेशन का नंबर भी होता है। इसकी सिंक्रोनिसिटी बहुत ज्यादा लोगों को होती है। 11 11 नंबर हर जगह दिखाई देता है। ये अपने आप में ही एक जस्टिस का कार्ड है, न्याय का कार्ड है। जैसे ही इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। लेकिन इस कार्ड में एक चीज हाइड की गई है। देखिए स्वॉर्ड हाथ में है, हाथ में कुछ है, डेफिनेटली इसके पास सोल्यूशन है। स्वॉर्ड है तो इंटेलिजेंट है, क्योंकि मैंने बताया था कि स्वॉर्ड हमको दिखाते हैं मेंटल एनर्जी को। मेंटल एनर्जी बहुत स्ट्रोंग है इनकी, लेकिन पीछे एक पर्दा लगा है। दैट मीन्स ये अपने दिल की बात खुल के किसी को नहीं बताती है, महिला छुपा के रखती है, सिक्रेटिव है। इससे अपनी सीक्रेट निकलवाना मुश्किल है। हाँ, कोर्ट कचहरी में अगर ये कार्ड आता है तो वो केस जीत जाते हैं क्लाइंट। ऊपर से मेजर आर्काना का कार्ड है। अगर किसी ने आपसे ऐसा कभी सवाल किया हो कि मैं कोर्ट केस जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, ये कार्ड उसी वक्त ही निकल आए, तो आप वो केस जीत जाएंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। और मेजर आर्काना के कार्ड में ऐसा भी होता है कि हमको कुछ रेमेडी भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये डिस्टाइंट चीजें होती हैं तभी निकलेंगी। नहीं तो माइनर आर्काना के कार्ड निकलेंगे, वहां पे हमको कुछ रेमेडीज देनी होती हैं, कुछ गाइडेंस उनको ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन मेजर आर्काना में ऐसा नहीं होता। हैंगमैन का कार्ड है, देखिए उल्टा लटका हुआ है आदमी। ये तब निकलता है जब बिजनेस में काफी सालों से लॉस चल रहा है, कम से कम 10 12 साल, वो लाइफ के स्ट्रगल फेज से निकल रहा होगा। तब ये कार्ड आपकी रीडिंग में प्रेजेंट में निकल आए तो आप कह सकते हैं कि आप काफी सालों से परेशान हैं। ये हेल्थ के लिए भी होगा। हेल्थ के लिए भी होगा ना, हमको कार्ड हेल्थ के साइन भी देते हैं। जैसे उल्टा लटका हुआ है, कोई पर्सन अगर उल्टा लटक जाए तो उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, उसके सर पे, हेड, और उसकी कमर पे, और जहां पे उस
टंगा हुआ है, रस्सी जहाँ पे बंधी है उसके पैर पे। तो इस तरह से हमको हिंट भी मिल जाते हैं कि आपके पैर में दर्द है क्या, आपके कमर में दर्द रहता है, आपके घुटनों में दर्द रहता है। कार्ड से भी हम ये इतना एक्यूरेसी से बता सकते हैं। उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, इसमें मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी आगे चल के। लेकिन अगर ये कार्ड आ जाए ना, तो लाइफ में देखो इंसान कुछ कर नहीं पाएगा सिवाय इसके कि वो इंतजार करे सही वक्त का। उनके लिए सरेंडर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, पुरानी चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ने में ही समझदारी होती है, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं सेल्फ सेक्रीफाइस को दिखाता है। तो इसको हम उतना पॉजिटिव कार्ड नहीं बोलते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल की बात करें, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति होगी कि नहीं, तो उसमें तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। लेकिन और केसेस में ये कार्ड थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि टफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, और वो चीज होगी भी तो डिले के साथ होगी। अगर फ्यूचर में भी आई ये काम कब तक बनेगा, ये रीडिंग में आ जाता है तो कम से कम 1 साल का टाइम लग जाता है उस काम को बनते बनते। तो हैंगमैन इस तरह से मैसेज देता है। ऐसे ही डेथ का कार्ड है, कार्ड का नाम जिस तरह से है वैसे ही ये दिखाता है। लेकिन डेथ ऐसा नहीं किसी पर्सन की डेथ है, ये स्ट्रगल की डेथ दिखाता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपके अच्छे के लिए हुआ हो, लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा दुखी है। कोई अपना चला जाता है, देखो तब भी होता है, या फिर किसी का डिवोर्स हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तब इस तरह के कार्ड्स निकलते हैं। प्रेजेंट में निकल जाए रिलेशनशिप की रीडिंग में, तब तो आप तुरंत ही बता सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है आपका अभी अभी प्रेजेंट में अगर आए। वो बोलेगा हाँ। करियर के बारे में पूछेगा, आपका करियर बंद हो चुका है, अब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं, लेकिन आप उसको होप भी दोगे। होप क्यों? क्योंकि आगे ये हॉर्स चल रहा है, इसमें मूवमेंट हो रही है। दैट मीन्स ये जो वक्त है आपका जल्दी बदलने वाला है, आगे सब कुछ होगा। जो हो चुका है वो पास्ट की बात है। डेथ का कार्ड ये दिखाएगा रिसेंट पास्ट में ये घटना हो चुकी है, और ये आपको आने वाला फ्यूचर भी कार्ड साथ में ही दिखा रहा है, जिससे आप अपने क्लाइंट को होप भी दे सकते हो कि आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल था वो खत्म हो चुका है। अब आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही सही है, क्योंकि पीछे सन, अगर देखें ध्यान से, यहाँ पे सूर्य सनराइज हो रहा है। तो ये दिखाता है कि अब उदय होने वाला है, आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। जब हम ये कार्ड देखते हैं तो इस कार्ड को हम इस तरह से बोलते हैं। और टेम्परेंस के बारे में बताऊं, ये बैलेंस को दिखाएगा। इसमें देखिए 2 40 हाथ में पकड़ी है एंजल लैंडिंग, ठीक है। और ये एक कप से इधर पानी डालते हैं, कभी इस कप से इधर पानी डालते हैं। वैसे ही आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस बना के जब चलना होगा, तब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा। और तब आप अपने क्लाइंट्स को भी इस तरह से बोल सकते हैं कि आपको पेशेंस और ग्रेस के साथ रहना है। इसमें भी देखो काम डिले होगा, जल्दी नहीं बनेगा। पेशेंस का कार्ड है, पर बनेगा जरूर। क्यों कह रही हूँ ये बनेगा जरूर? यहाँ पे एक पीछे छोटा सा रास्ता हमको दिखाई दे रहा है जो सूर्य की तरफ जा रहा है। ये देखिए सूर्य है, उसकी तरफ रास्ता आगे जा रहा है। दैट मीन्स सोल्यूशन जरूर निकलेगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ चलना होगा। डेविल का कार्ड ये ऐसा कार्ड है एडिक्शन का। और ऐसे रिलेशन में कोई पर्सन अगर आ जाए कि वो वहां से ना तो निकल पा रहा है, ना ही वहां पर अच्छे से रह पा रहा है, तब डेविल कार्ड आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से छूट नहीं पाएंगे। डिवोर्स होगा या नहीं होगा, ऐसे केसेस में जब मेरे ये कार्ड निकलते हैं मैं बोलती हूँ डिवोर्स नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे चैन है और ऊपर से डेविल फोर्सेस है। कई बार ब्लैक मैजिक का इफेक्ट भी होता है कपल्स के ऊपर, लेकिन उसके साथ सपोज कीजिए जो मैंने कॉर्ड कार्ड दिखाया, कॉर्ड कार्ड ज्यादा आने लगे ना डेविल कार्ड के साथ, तो समझना है कि इन दोनों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का या तंत्र मंत्र किया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन साथ में कॉर्ड कार्ड या कुछ और कार्ड्स कॉम्बिनेशंस भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम सीधा एक कार्ड को देख के नहीं बोलेंगे। उसके साथ एंजल हमको और हिंट देते हैं, हम और क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि और क्लैरिफाई करो, हमको और मैसेज दो, ये डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों है। तब वो हमको और कार्ड्स दिखाते हैं, जिससे पूरा सीन और पूरी स्टोरी आपके सामने निकल के आ जाएगी कि ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है या नहीं। अगर है, किसी ने किया है, तो उसकी इंटेंशन क्या है और वो दिखने में कैसा है, ये टैरो कार्ड से पता लगाया जा सकता है बहुत ही इजीली। लोगों से पूछ लो उनको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
हाँ जी, मिनिमाइज करके। आ रही है सर, आ रही है, इंटरेस्टिंग। जी, आ कुछ रही है। सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कार्ड तो 78 है। हाँ, ये जो मैम जो नंबर लिखा है, इसका होएगा कुछ नंबर, जैसे किसी में नंबर्स लाइन किसी में डायन? डिटेल में हम सीखेंगे, एक एक कार्ड का 10-10 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये स्टार है तो क्या मीनिंग है। अभी हमारा ना इतने टाइम पे मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट भी करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट हो गया है। यस यस, ठीक है। यहाँ पे पाँच तो मनीषा जी, इसमें लेकिन आप क्लियर हो रहा है। मनीषा इनका जी, इसमें आप एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ के, वैदिक को भी जोड़ के चलेंगी? जोड़ती हूँ, हाँ जोड़ती हूँ ना मैं। हम्म। नुम्बोलॉजी रेमेडी देना हो तो ये नुम्बोलॉजी, ये नंबर बने होते हैं ना, इससे हम्म। हमको कौन सा होते हैं। नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उसके हिसाब से। कौन सा ग्रह कौन सी दशा भी पकड़ लेती हम्म। हूँ एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद तो मैं। तो राइट राइट। मैंने टैरो में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी ऐड कर रखा है। हम्म। लेकिन पहले पहले मैं ये इंटरेस्टिंग है। टैरो में अच्छे से सिखा दूं, बट आप सब एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम वैसे ही करेंगे ना, एस्ट्रोलॉजी को भी कनेक्ट करके देखेंगे, इसमें भी हम राइट। planet और उसकी रेमेडीज देख पाते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप उनकी कुंडली देखेंगे डेट ऑफ बर्थ लेके, तो सेम एक्यूरेसी सेम प्रेडिक्शन आपको मिलेगी। कोई डिफरेंस नहीं होगा टैरो एस्ट्रोलॉजी। तो टैरो के हिसाब मैं से तो ये भी रेमेडी बताएंगी? फिक्स का। हाँ, मैं हम्म। टैरो से भी रेमेडी बताऊंगी। जी। टैरो में हम किस तरह से रेमेडी देते हैं। हम्म। राइट। एक मनीषा जी, मेरे को लगता है पूरे कार्ड को मैं ध्यान से देख के पहले समझना पड़ेगा, इसके अंदर ये क्या चीज है, इसके अंदर क्या चीज है ना? हम्म। एक एक होता है, ये पीछे ये चीज क्या है, ये निकल रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, ये लाइट पड़ रही है इसका क्या मीनिंग है, ये दो लोग यहाँ पे गिर रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, ये फाउंडेशन ऐसी क्यों है, मीनिंग है, हर चीज का मीनिंग। एक एक कार्ड के हजार हजार के, और आपको एग्जैक्ट मीनिंग पकड़ के बताना है क्लाइंट को कि आपकी लाइफ में ये होगा, क्योंकि हम क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि कार्ड ये ऐसा है, आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। आपको इतना ट्रेन करना है अपने आप को कि आप बोले कि नहीं, आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है अभी। वो कैसे पकड़ना है, ये डेफिनेटली प्रैक्टिस का भी काम है, बस थोड़ा सा गाइड कर दूंगी, कुछ मुश्किल काम भी नहीं है, बस थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। मेरा ये है कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा जितना बता सकूं, तो वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरे कार्ड्स कंप्लीट करने थे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। जी अब नहीं, एक कोई कार्ड बात के, नहीं। क्योंकि इसके रिवर्स भी कार्ड निकलते हैं, उसका अलग ही मीनिंग होता है, रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी रीडिंग में। ठीक है। वैसे तो डेविल, पूरी जानकारी के लिए मनीषा जी का कोर्स है, तो वो अपना कोर्स भी लॉन्च कर रही हैं। अगर आप लोगों, क्योंकि एक एक घंटे के अंदर पूरा चीज तो नहीं समझ पाएंगे, 78 कार्ड्स हैं, तो 78 कार्ड्स को समझना बहुत मुश्किल का काम है इस छोटे टाइम पर। हाँ, ये है कि आपको टेक्निक पता लग गई है कि मनीषा जी कैसा पढ़ाती हैं नहीं और किस तरह से आपको समझाएंगी। इसमें सारी चीजें आगे चल के मिक्स करेंगी, ये एस्ट्रोलॉजी भी, न्यूमरोलॉजी भी, ट्रीटमेंट भी, कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो हमारा मकसद यही है कि कार्ड को कैसे पढ़ें और उसको क्या जवाब दें और फिर क्या ट्रीटमेंट करें, ये सारी चीजें टैरो कार्ड के अंदर आती हैं। जी। ठीक है मनीषा जी, तो बाकी के हाँ अपने जी। कोर्स के अंदर समझा सकते हैं आप सारे कार्ड्स। हाँ, ठीक है। बस यही हमारे 22 कार्ड्स हैं जो आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, यहाँ पे नंबर्स भी मैंने आपको बताना है, हर नंबर, एक नंबर का कार्ड होता है तो क्या होता है, 2 नंबर का कार्ड है उसका क्या मीनिंग है, 3 नंबर का कार्ड है, हर चीज का यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है। उसके बाद फिर माइनर आर्कानास के कार्ड आ जाते हैं, जैसे ही हम मेजर आर्काना कंप्लीट करते हैं। ये आपकी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स दिखाएंगे जो आप डेली रूटीन में हैंडल कर सकते हैं गाइडेंस से। टैरो रीडर आपको गाइड करता है कि आज ये कीजिए, आज ऐसा मत कीजिए, अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा वक्त है। इस तरह की जो हम गाइडेंस देते हैं, माइनर आर्कानास के कार्ड जब निकलते हैं तब हम देते हैं। 1 से 10 तक के कार्ड हैं, तो ये नई शुरुआत को दिखाएगा, ये बैलेंस को दिखाएगा, ये कार्ड दिखाता है एक्शन को, ये देखिए हार्मनी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। तो हर कार्ड का अपना एक नेचर है, रीडिंग में जो आएगा हम वैसे ही इस रीडिंग में बताते हैं। ऐसे ही स्वॉर्ड्स के कार्ड होते हैं, काफी पेनफुल साइकिल से अगर कोई निकल रहा होगा तो हमारी रीडिंग में इस तरह के कार्ड ज्यादा आएंगे। अगर वो डिप्रेशन में है, पेनफुल सिचुएशन है, रिलेशनशिप के लिए है, या वैसे फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, या फिर हेल्थ के जब ज्यादा इश्यूज होते हैं, तब हमारी रीडिंग में इस तरह के स्वॉर्ड्स के कार्ड निकलते हैं।
ठीक है। उसके बाद कप्स के कार्ड तब निकलेंगे अगर आपकी रीडिंग में इमोशंस की बात हो, रिलेशन की बात हो, सामने वाला रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देगा ज्यादा, तभी ये कार्ड निकलेंगे, नहीं तो ये कार्ड नहीं निकलते। अगर पॉजिटिव कार्ड है तो रिलेशनशिप में अच्छा हो रहा है, अगर नेगेटिव कार्ड आता है तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो सके। ऐसे ही पेंटिकल के कार्ड्स हमारे निकल के आ जाते हैं। ये करियर, फाइनेंस, ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, ये वो कार्ड्स तब निकलेंगे। ये फैमिली, हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है। जब ये कार्ड निकल आता है हमारी रीडिंग में, बहुत अच्छा है। ये बिजनेस पार्टनरशिप का कार्ड होता है कि बिजनेस आपको पार्टनरशिप पे कर लेना चाहिए। ये बिजनेस लॉस होता है, हम रोक देते हैं, नहीं अभी मत कीजिए नहीं तो नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान कर देगा 5 ऑफ पेंटिकल। इसलिए हम उनको बोलते हैं कि नहीं अभी काम नहीं करना, अभी रुक जाइए, लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर ये कार्ड आ जाए 8 ऑफ पेंटिकल, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ आप काम कर सकते हैं, ग्रोथ भी होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे मेहनत करनी होगी। आप धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल भी अच्छा कार्ड होता है। तो आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें हेल्थ जो चीज देखनी है, रिलेशनशिप कैसे देखने हैं, जो क्लू हमको कैसे देखने हैं, डिकोड कैसे करना है इन सिंबल्स को, तो वो आपको ज्यादा डिटेल में फिर उस तरह से पता चलेगा आगे। अभी देखिए कॉर्ड कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताई है बहुत ज्यादा। अगर किंग्स के कार्ड हमारी रीडिंग में निकलते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में काफी बोल्ड एक्शन लेने चाहिए और अपनी पावर में आना चाहिए, आपको खुद डिसीजन लेने चाहिए, या फिर आपको किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए। जो आपके घर में फादर फिगर है, बड़ा भाई है, उनसे मदद लेनी चाहिए। अगर क्वींस के कार्ड इस तरह से निकल आए तो ये मदर फिगर को दिखाएगा कि अपनी मदर का आपको ब्लेसिंग लेनी चाहिए, मदर की सुनिए, उनका ख्याल रखिए। जब इस तरह के कार्ड आपकी रीडिंग में आएंगे तो इस तरह से हम रेमेडी भी बता देते हैं कई बार, लेकिन हर कार्ड का अपना मीनिंग है। क्वीन अगर वेंट्स वाली है इसका नेचर अलग होगा, क्वीन अगर कप्स वाली है इसका नेचर अलग होगा, सोचने का नजरिया अलग होगा। स्वॉर्ड्स की अगर क्वीन है तो ये अलग नेचर की होगी, पेंटिकल की अगर क्वीन है ये अलग तरह से सोचेगी। बस आपको नेचर समझना है कार्ड का, उस हिसाब से आपको गाइडेंस भी देनी है। ये इमेच्योर एनर्जी दिखा देते हैं, नाइट के कार्ड आते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी करना हो, तो ये नाइट वाली एनर्जी यही रिप्रेजेंट कर होती है। ठीक है, पेजेस में जब कोई गुड मैसेज आना हो, अब बच्चे का एडमिशन है, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छी खबर आएगी, या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, जब हम तब ये चीजें बता सकते हैं जब पेजेस के कार्ड हमारी रीडिंग में निकलते हैं। ठीक है, अभी 78 कार्ड्स का तो इतना ही हम डिस्क्रिप्शन देंगे। अभी रीडिंग बता दूं सर सबको, रीडिंग कैसे करते हैं पास्ट प्रेजेंट हाँ, फ्यूचर। बता दीजिए बता दीजिए। गुड। ठीक है, देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की टेक्निक क्या है। सबसे पहले आपको 3 कार्ड निकालने हैं, चाहे वो मेजर आर्काना से आए चाहे माइनर आर्काना से आए, वो जैसा नेचर होगा वैसा ही उसका पास्ट है। ठीक है, जो पहला कार्ड होगा ये पास्ट को दिखाएगा कि उसके पास्ट में क्या हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है लवर्स का कार्ड, लवर्स का कार्ड पास्ट में आ गया है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट का कार्ड डेथ का कार्ड, फ्यूचर का कार्ड आया है। 3 कार्ड निकल आए, तीनों कार्ड है मेजर आर्काना के। तो इसकी लाइफ में पास्ट में ये मिल चुका है किसी से, जिससे इसको प्यार हुआ, जिससे इसको शादी कर, लेकिन प्रेजेंट में आ गया डेथ, दैट मीन्स अब उससे हो रहा है ब्रेकअप, अब इसकी टूट रही है शादी, ये हो गया है परेशान, और अब डिवोर्स होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। डेथ का कार्ड आना है तो डिवोर्स करवा देगा ये। ठीक है, और फ्यूचर में इसको एक नई लड़की इसकी लाइफ में आएगी। तो इस तरह से ये आपको टेक्निक देखनी है। पास्ट में जो कार्ड निकला है आपको उसमें पास्ट ही देखना है, उसमें आपको प्रेजेंट नहीं दिखाना। प्रेजेंट में जो कार्ड निकला है उसमें आप प्रेजेंट ही देखेंगे, फ्यूचर नहीं देखेंगे। फ्यूचर में जो कार्ड निकला है उसमें फ्यूचर ही देखेंगे। बाय चांस ये टेक्निक बता देते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कार्ड क्या बोल रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप और ज्यादा कार्ड्स निकाल सकते हैं, जिससे आप और ज्यादा प्रेडिक्शन कर पाएंगे, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, एक स्टोरी आपके सामने आ जाएगी कि कैसे कैसे होगा। आपको कार्ड्स ये भी बता देंगे। मैं जल्दी तो नहीं कर रही ना सर। नहीं नहीं ठीक है। तो मनीषा जी, आप जो एक और जो सपोर्टिव कार्ड निकालेंगी वो तो फ्यूचर के लिए ही निकालेंगी ना? हाँ, अगर आपको कंफ्यूज हो फ्यूचर में ये कार्ड क्यों आ गया, ये माइनर हाँ।
कार्ड आ गया है ना, हम तब जी। उतने होते हैं, तब राइट। आप कार्ड निकालेंगे, फ्यूचर के हम्म। ही क्लैरिफिकेशन में निकालेंगे, उसमें फिर आप फ्यूचर ही देख के बताओगे। राइट राइट राइट। ये ये सारे मेरा भी कार्ड है एक फिर सवाल। सारे कार्ड मनीषा मिक्स जी होते हैं, सारे कार्ड मिक्स मे- होते हैं ये 78। हाँ, ऐसे करते हैं हम, शफल करते हैं कार्ड को अच्छे से। शफलिंग इसका अलग होता है कि प्रॉपर शफलिंग होनी चाहिए, शफलिंग के दौरान भी आपको हम्म, पैसे मिलेंगे और सामने वाले को पता भी नहीं है, आप पहले ही बोलना स्टार्ट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा वो ज्यादा क्या सोचता है। शफलिंग में ही हमको एनर्जी फील होती है। अच्छा, हम तो इसमें फिर एक ही उसमें डेक यूज पेपर डेमो शफल करके करके फिर दिखाइए, पेन मेरी रीडिंग निकालते हैं। करिए। मनीषा जी डेमो करते करके हैं, दिखाइए इन लोगों को, कर, मेरी रीडिंग करिए करते आप। हैं, एक एक बात सबकी भी कर दो जी। चलिए पहले फिर मैं अभी ये दो चार चीजें बता देती हूँ। जी जी जी। बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन है, इसके लिए क्या हम एक ही डेक यूज करेंगे ना? हाँ, अब हम्म। आपको एक डेक यूज करना चाहिए, उसके एक बाद डेक तो यूज करेंगे। हो जाएगा, आपको खुद कार्ड्स जैसे मर्जी आप रीड कर सकते हैं अलग अलग, पहले एक में एक्सपर्ट होना जरूरी है। ओके, ठीक है। थैंक यू। ये करियर के लिए है कार्ड्स, ठीक है। ऐसे हम स्प्रेड लगाते हैं, जैसा एक नंबर यहाँ पे लिखा है, दो नंबर लिखा है, तीन नंबर लिखा है, चार नंबर लिखा है, पांच नंबर। स्प्रेड अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप अपनी रीडिंग को और ज्यादा एक्यूरेसी बनाना चाहते हैं। अगर आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपको स्प्रेड अच्छे से आने चाहिए। एक नंबर पे हमको पता चल जाएगी उनके करियर में करंट सिचुएशन क्या है, दो नंबर में हमको पता चल जाएगी उनके चैलेंजेस क्या है, तीन नंबर पे जो कार्ड आएगा ये हमको बता देगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, चार नंबर का कार्ड यहाँ पे जो भी निकल के आएगा, चाहे वो मेजर आर्काना है, चाहे कोर्ट कार्ड है, चाहे माइनर आर्काना है, ये बता देगा आपको उसको गाइडेंस क्या देनी है। आउटकम में रिजल्ट पता चल जाएगा कि गाइडेंस के बाद उसकी लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर मतलब फाइनल आउटकम क्या होगा, उसके करियर में लॉस होगा नुकसान होगा, ये नंबर पांच ही दिखा देगा। अब लॉस भी दिख सकता है और इसमें फायदा भी दिख सकता है। पांच नंबर का जो कार्ड होगा वही बताएगा उसका आउटकम कि एक से तीन महीने में क्या होगा। हालांकि अगर आप गाइडेंस दे रहे हैं, रीडिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर कार्ड पॉजिटिव ही आएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैंने बोला है कि हमको अपने फाइव एलिमेंट्स ऑल्टर के ऊपर भी बैलेंस करने चाहिए, तब आपके कार्ड वैसे ही निकलेंगे, गलत कार्ड आ ही नहीं सकता। ऐसे ही तीन जी। कार्ड फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अगर आपको देखना है, यहाँ पे देखिए एक नंबर का कार्ड लगाएंगे, यहाँ पे दो नंबर कोई भी कार्ड निकाल के रखेंगे, यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे जब, तीन नंबर का कार्ड यहाँ पे आएगा। एक नंबर क्या दिखाएगा, उनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, फाइनेंशियल एनर्जी क्या है, पैसा है नहीं है, लॉस है, सोच रहे हैं, ये सारी चीजें हमको एक नंबर का कार्ड बता देगा, चाहे वो माइनर आर्काना का है चाहे वो मेजर आर्काना का है। नंबर दो, ये ब्लॉकेज बता देगा कि ब्लॉकेज क्यों है, अगर कोई उसकी लाइफ में परेशानी है तो उस परेशानी की वजह क्या है, ये हमको दो नंबर बता देगा। तीन नंबर का कार्ड बता देगा उसका फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट क्या क्या आएगी। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल रीडिंग उनकी करते हैं। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार रिलेशनशिप में पूछते हैं, वो वापस कब आएगा रिलेशनशिप रीडिंग में, तो ये स्प्रेड वहां पर आप लगा सकते हैं। एक नंबर का कार्ड, दो नंबर का कार्ड, और यहाँ पर है तीन नंबर का कार्ड। एक नंबर का कार्ड करंट फीलिंग, वो अभी क्या सोच रहा है, जिसके बारे में भी उसने पूछा है, वो वापस कब आएगा, वो क्या सोच रहा है, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो वापस आएगा या नहीं आएगा, ये हमको दो नंबर से भी समझ में आ जाएगा कि वो खुद एक्शन लेगा या फिर इसको सामने से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये दो नंबर का कार्ड हमको बता देगा। तीन नंबर का कार्ड हमको बताएगा वो कब वापस आएगा। यहाँ पर टाइम प्रडिक्शन जब हम सीखेंगे ना, तब आपको प्रडिक्शन में पता चल जाएगा हम कार्ड की प्रडिक्शन, टाइमिंग प्रडिक्शन कैसे करते हैं। ये मैंने बुक्स भी बताई है कंप्लीट, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ये दोनों ही हिंदी और इंग्लिश की जो बुक्स है, डिटेल में टैरो के बारे में मैंने इसमें बताया है। बाकी सर ये आप अब देखिए, बोलिए आगे, जी हाँ। आप संभालिए। जी हाँ। जी हाँ। तो जी सर। ये मनीषा जी ये कोर्स लॉन्च कर रही हैं, जो कि आप लोग अगर करना चाहें तो जो चीज़ें बता रही थी इसका डिटेल में, अभी तो इन्होंने क्या सिर्फ शॉर्ट से बताया कि 78 कार्ड के बारे में,
लेकिन हर कार्ड को पढ़ना सबसे बड़ी चीज है। उसके कलर देखना, उसके सिंबल देखना, उसके ऊपर क्या क्या चीज है, ये सारा का सारा अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये जो अभी क्लास कर रही हैं 21 डेज की क्लास है। 21 क्लासेस होंगी मतलब। तो 21 क्लासेस में बेसिक टू एडवांस होगा, जिसमें कि ऑल इन वन कोर्स होगा, पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। और ये जो है इनका लेवल बेसिक टू एडवांस रहता है। और इनकी जो रेगुलर फीस है, वैसे ये 21,000 लेती है ये टैरो कार्ड को कंप्लीट पढ़ाने के लिए। लेकिन चूंकि यहाँ स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, हमारी क्लास के सारे स्टूडेंट हैं, तो इन स्टूडेंट को स्पेशल ऑफर के लिए सिर्फ 5,100 रुपया इनकी फीस रखी गई है 21 क्लासेस की। तो 21 क्लासेस में आपको पूरा टैरो कार्ड डिटेल से उसके अपने जो रहते हैं उसके ट्रीटमेंट भी, क्या क्या उपाय होते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो ये नंबर दिया हुआ मेरा, वैसे तो आपके पास है ही है, ये दोबारा से नंबर लिखा हुआ है सब लोगों के पास में, 9302325222। तो इस पर आप ये 5,100 जमा करके आपको कोर्स को बुक कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कितने लोग तैयार हो रहे हैं, उस हिसाब से उसका बैच बनाकर आपको बता दिया जाएगा। ये स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्कैनर पे आप पेमेंट कर सकते हैं या नंबर से भी कर सकते हैं। 5100 रुपये अगर आप इच्छुक हो तो इस पे आप भेज सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, बाद में भी मिल सकते हैं। फिर उसके हिसाब से बैच और टाइमिंग डिसाइड होगा, ये आप लोगों के ऊपर हम्म डिपेंड करता है, जैसी आपकी ए- इच्छा। ए- ये याद हो जाती है आसानी से क्या कार्ड मैडम? सब याद हो जाते हैं, तो उनका टेक्निक होती है पढ़ाने वो की। तो मेरे याद दिलाना दिला दूंगी किस दिन पोत है। हाँ, अच्छा ठीक है। क्या होता है वो तो पढ़ाने वाले के ऊपर से डिपेंड करता है कि वो किस टेक्निक से आपको बताकर और याद करा देता है। आपको पढ़ने जी की जरूरत नहीं है, बस क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। आपको नोट्स जी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लासेस पे अच्छे से ध्यान दोगे, क्योंकि बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि आप लोग तो पहले एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, कोई नहीं डिफिकल्ट मैंने नहीं आती। इनके मैंने वो मैडम वो भी बड़े प्यारे से आपकी तरह ही मैडम आकाशिक वगैरह कराते हैं, तो मैंने उनके वेबिनार्स लगाए, लेकिन थोड़ा लेकिन जो आपने कराया ना जैसे फटाफट एक लेसन करा दो वो वाले मेरे को अच्छा लगा मतलब वो इतना वो खींच देते हैं ना तो बंदा बोर हो जाता है। नहीं नहीं, हम बोर नहीं अच्छा करेंगे, लगा। इंटरेस्टिंग नहीं अच्छा रहेगी। लगा। अच्छा लगा। बढ़िया लगा। नहीं, बहुत अच्छा है इनका, सोचते हैं सिखाने का तरीका भी अच्छा सिंगला है। दी से बात करते हो। हाँ, आप बहुत बात अच्छा करके लगा। मुझे फोन कर लेना आप, जब भी हो। हम्म जितने लोग तैयार हो जाएंगे एक बैच तैयार कर लेंगे, तो उस बैच पे हम पढ़ा दिया करेंगे। हाँ क्योंकि हमारी दूसरी क्लासेस चलती है ना दोनों की, इस वजह से। हाँ, वो आप देख लीजिए, हम्म टाइमिंग वगैरह सेट कर हम्म, लेंगे। आप लोग आपस जी में जी जी। डिस्कस कर लीजिए, डिस्कस करके हम्म मुझे बता देना, तो उस हिसाब से हम लोग सेट कर देंगे, अगर ये सीखना चाहते हैं। ठीक ठीक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और कोई उनको खास? कह दो एक 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 प्रेडिक्शन तो कर देते किसी की, दिखा तो देते अच्छा लगता है मुझे। आप ही पूछ लीजिए, क्या सवाल है आपका? बता दें कुछ भी फ्यूचर के बारे में। सवाल पूछिए, हम उनसे बताएंगे। फ्यूचर तो बहुत सवाल बड़ा तो बस है। रिलेशनशिप फैमिली रिलेशनशिप की है दिक्कत हाँ, फैमिली में। बताइए मनीषा जी की फैमिली रिलेशनशिप इनका कैसा रहेगा? हम्म, आप रिलेशनशिप को लेके ही सोच रहे होंगे, खास हम्म, करके अगर बात कहीं ना कहीं आपके खास रिलेशनशिप की तरफ ही इशारा कर रहा है, तो ये है कि हम्म, आप फ्यूजन एट प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर में वो ठीक हो जाएगा। बॉन्डिंग फेस से स्ट्रोंग होगी, फेस से अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी। जी ब्लेस तो बोलते हैं एंजल की ब्लेस, रिलेशनशिप हम्म अच्छे हो। रिलेशनशिप को लेके परेशान है क्या? अभी मेजर आर्काना दिखा रहा है तो आपकी लाइफ का ये इंपॉर्टेंट फेस दिखाएगा। यही चीज है। कार्ड वैसे ही निकलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे पास कोई कार्ड कुछ और निकल रहा है, यही कार्ड है, अच्छा लगा। ही वैसा। ठीक। जी धन्यवाद सभी लोगों का, आप लोग पधारे। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये क्लास एक रख दी थी हम लोगों ने, तो आप अपना विचार कर लीजिए, जैसा विचार हो उस तरह से हम आगे कर सकें। मनीषा जी बहुत अच्छा रहा। यू वर रियली वेरी गुड। और सुनील सर का भी बहुत धन्यवाद जो आपको प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। तो पर कोई सही। बोल
जी सर को करना चाहिए, मैंने कहा इसका क्रेडिट सर को ही जाता है हाँ, वैसे। उनको भी धन्यवाद कर दिया ना, आपको लाए हैं वो इसलिए। नहीं, आप लोगों का था ना कि एक जी क्लास होनी चाहिए, तो मैंने रिक्वेस्ट करके इनको बुला लिया। जी जी, नहीं अच्छा बोली है, बहुत अच्छा बताया आपने। जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। नमस्ते बताइएगा, सर। आप उस हिसाब से फिर हम लोग क्लास मैनेज करते हैं। ठीक सर, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।